अगर आपको एएनएम में एडमिशन लेना है कोई भी साल में 26-27 में, तो भाई ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या प्रोसेस होता है, फ़ीस कितना है बता दूंगा। सो एडमिशन का प्रोसेस क्या मैं आपको बता दूं। सबसे पहले देखो, दो जगह पर एडमिशन आपका मिलता है। एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, ठीक है, और एक गवर्नमेंट में मिलेगा। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी क्या करते हैं, ये कोर्स ऑफर करते हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी। तो अगर आपको एडमिशन लेना है प्राइवेट में यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट कॉलेज में यूनिवर्सिटी हो या प्राइवेट कॉलेज हो, डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है इन जनरल, ठीक है। कहीं कहीं पर क्या होता है, आपका काउंसलिंग रन करना होता है, तो उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, 12th के बेस पर होता है। मैक्सिमम जगह पर आर्ट्स या फिर साइंस, चाहे मैथ से हो चाहे बायोलॉजी से आप एलिजिबल है। कुछ कुछ जगह पर कॉमर्स वाले को भी एलिजिबल करते हैं 12th। अब लोग सर आर्ट्स वाले एलिजिबल हैं एएनएम के लिए? हाँ भाई, ऑक्सिलरी नर्सिंग वाइफरी जो कोर्सेस है इसमें आर्ट्स वाले एलिजिबल हैं सब जगह, साइंस वाले भी सब जगह एलिजिबल हैं। कुछ जगह पर कॉमर्स वाले एलिजिबल हैं, कुछ जगह पर कॉमर्स वाले एलिजिबल नहीं है। उसके हिसाब स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। फॉर एग्जांपल हरियाणा में आर्ट्स और साइंस एलिजिबल है, मैं अगर सही रिकॉल कर पा रहा हूँ दिखा भी दूंगा। उड़ीसा में आर्ट्स और साइंस एलिजिबल है। वेस्ट बंगाल में +2 लिखा हुआ है खाली, वहाँ पर जो मैंने डेटा है मैं दिखाऊंगा भैया आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, गवर्नमेंट में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसका दो तरीका है। या तो भैया एंट्रेंस एग्ज़ाम दो उस स्टेट के हिसाब से जिस स्टेट में क्या है इसे, और एक चीज़ आपको बता दूंगा, मेरिट बेस मतलब +2 में या फिर 10th में कितने मार्क्स आया उसके बेस पर आपको सरकारी कॉलेज मिलता है। सरकारी कॉलेज का क्या फ़ायदा मिलता है, आगे नौकरी मिलने में इजी हो जाएगा। फीस बहुत कम लगता है, 4-5 हज़ार फीस लगता है भाई। प्राइवेट में 2 साल का कोर्स है आपका, 40,000 50,000 फीस लगता है प्राइवेट में। सरकारी में 4-5 हज़ार 7 हज़ार 8 हज़ार 10 हज़ार फीस लगता है। दिस इज़ द डिफरेंस बेसिकली, ठीक है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है। अगर एंट्रेंस होता है आपके स्टेट में, बंगाल में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, 12th के मार्क्स के बेस पर हरियाणा जैसे स्टेट है वहाँ एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन उड़ीसा में 10th एंड 12th दोनों मार्क्स दिखाया था, उसके बेस पर मेरिट लिस्ट बनाए थे, मतलब किसका कितना रैंक आ रहा है। फिर काउंसलिंग होता है, फिर आपका क्या होता है, आपको कॉलेज अलॉट होते हैं। उससे फिर ऑप्शन रहता है फ्रीज का, फ्लोट का। आप फ्रीज करेंगे मतलब कॉलेज मिल गया, फ्लोट करेंगे मतलब क्या है आपका, आप और अपग्रेड चाहते हो, बेटर कॉलेज चाहते हो, उसमें फॉर्म भरना पड़ता है ऑनलाइन। इतना डिफिकल्ट नहीं है बाबा, आसान है, आराम से हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। कहानी आपको समझ में आ गया एडमिशन का। अब मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्ट डेटा स्टेट वाइज। फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल में क्या होता है आपका, आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, ये मार्क्स के हिसाब किताब है। कहाँ लाइफ साइंस आता है, फिजिकल साइंस आता है, बेसिक इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल रीजनिंग। ये आपका 85 क्वेश्चंस रहता है, इसमें 15 क्वेश्चंस, इसमें आपका 100 क्वेश्चंस हो गया। कितने टोटल मार्क्स के आ गए, 115 मार्क्स आ गया आपका। इनमें नेगेटिव मार्किंग होता है क्या? यस, नेगेटिव मार्किंग होता है। एक क्वेश्चन जो होता है आपका 1.5 घंटे का पेपर होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, अगर मैं सही रिकॉल। अच्छा, इसमें जो सिलेबस होगा लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, 10th बेस का सिलेबस रहेगा आपका। बाकी अगर बात करेंगे बेसिक इंग्लिश हो गया आपका, जनरल नॉलेज, रीजनिंग आपका क्या होगा, 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस होगा, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर और एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं, तो इसमें जो आपका मार्क्स जो बेसिकली आपके ये होते हैं, मतलब फाइनल ईयर वाले बच्चे होते हैं, वो भी इसमें एलिजिबल होते हैं, ठीक है। 2 साल का प्रोग्राम होता है, वो हर जगह पर 2 साल का ही होता है आपका। एएनएम का जो प्रोग्राम होता है 2 साल का होता है, वो हर जगह होता है, खाली यहाँ पर नहीं होता है। और नेगेटिव मार्किंग जो होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर कहीं लिखा होगा, आंसरिंग एग्जामिनेशन 1/4 देखा था मैंने कहीं नेगेटिव मार्किंग इसका, है ना। ये आपका ये हो गया 1.5 घंटे का पेपर होगा, हो गया। उसके बाद ये देखिए करेक्ट रेस्पॉन्स 1 नंबर का आ जाएगा, नेगेटिव मार्क्स क्या हो जाएगा आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। इसमें एक चीज़ है मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये टाई ब्रेकिंग है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखोगे आपका एएनएम हो जीएनएम हो, इस वेस्ट बंगाल में अब क्या है आपका सिर्फ +2 है। यहाँ पर साइंस और आर्ट्स या कॉमर्स कुछ लिखा नहीं है, तो मतलब क्या लगभग मेरे को लगता है ऐसा यहाँ इसके डेटा के अकॉर्डिंग कि सारे बच्चे इसमें एलिजिबल है।
पूरा डिटेल जानकारी चाहते हो इसका PDF आपको मिल जाएगा। अगर चाहिए मुझे नीचे कमेंट करना, दे दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। अब बिकॉज इतने टाइम नहीं है कि मैं पूरा PDF पढ़ के बताऊं और पूरा कहानी सुनाऊं, तो ये आपको टाइम इतना नहीं है, तो इसमें हम नहीं जाएंगे। अब हम चलते हैं और एक हमारे पास जो हरियाणा गवर्नमेंट का है, इसमें आप देखोगे साफ सा लिखा हुआ है, अगर एडमिशन चाहते हैं हरियाणा के गवर्नमेंट में ANM में, तो आपका क्या है, +2 आपके बेस पर क्या हो जाएगा, आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा सरकारी कॉलेज में। और इसमें आप देखेंगे, इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर बोला गया है ANM GNM के लिए, तो मिनिमम एज 17 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम एज क्या होना चाहिए 35 ईयर्स। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, जिससे मैंने बोला था कि कुछ जगह पर आर्ट्स और साइंस वाले एलिजिबल हैं, तो यहाँ पर देखोगे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स क्वालिफाइड इन +2 आर्ट्स और साइंस मैक्सिमम एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एलिजिबल है। यहाँ पर अगर मान लो आपका +2 किया है स्टेट बोर्ड से, तो वहाँ पर एलिजिबल कर रखा है अकाउंटेंसी को, लेकिन अगर ओपन स्कूल से किया हुआ है तो यहाँ पर खाली आर्ट्स और साइंस एलिजिबल है। तो 10th वाले एडमिशन ले सकते हैं क्या ANM कोर्स में? नहीं ले सकते भाई, 10th वाले 12th मिनिमम चाहिए होता है आपका एडमिशन के लिए। तो ANM कहानी आपको बता दिया। आप देखो फॉर्म भरने के लिए फीस सब कॉलेज सब जगह का अलग अलग है, लेकिन मैं आपको फीस स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ बेसिकली क्या फीस स्ट्रक्चर फॉलो होता है प्राइवेट कॉलेजेस में या फिर सरकारी कॉलेजेस में। एक बार फीस स्ट्रक्चर देख के एडमिशन लेना, आप कहीं भी एडमिशन ले रहे हैं, बिकॉज उससे ना आप फंसेंगे नहीं तो पता लगा कोई कुछ मुंह जवानी बोल दिया, वैसे नहीं मत लेना एडमिशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करेंगे आपका ये सेकेंड ईयर एडमिशन फी क्या 10,000 लगता है, और ये हॉस्टल फी आपका है। ये प्राइवेट वाला जो आपका है फर्स्ट ईयर 50,000 है, ये तो आपका MPHW है। मैं आपको ANM का दिखाता हूँ, ANM का फीस, GNM का आ गया, ANM का फीस, ये हमारे पास ऊपर वाला ANM का फीस है। देखोगे ट्यूशन फी सरकारी प्राइवेट आपका स्कूल से, सरकारी वाला हमको देखना है। सरकारी वाला देखोगे आपका सरकारी, ये सारा है सरकारी, सबके लिए सरकारी। तो यहाँ पर देखो कितना आपका लगता है, 15,000 लगता है आपका ANM का फीस एनुअल, एक साल का 15,000 फीस है सरकारी। सब कुछ मिला के हॉस्टल भी इसमें आता है, एग्जामिनेशन फी आता है, एक्स पर एक्चुअल ये तो भी लिखा नहीं यहाँ पर, एडमिशन फ़ी है, उसके बाद ट्यूशन फ़ी 7500 रुपया लगता है सिर्फ एक साल का। 2 साल का कोर्स है तो 30,000 में आपका ANM कोर्स हो जाता है ना। अगर हम प्राइवेट की बात करेंगे तो यहाँ पर टोटल जो आपका अमाउंट निकल के आता है, कितना निकल के आता है भाई, आप चाहे ANM कर रहे हैं आप, कितना आता है 1,37,800 आता है प्राइवेट कॉलेज से पढ़ोगे तो। ये बेसिकली फीस स्ट्रक्चर का डिफरेंस है, समझ पा रहे हैं। 30,000 और 1,37,800 रुपया लगता है आपका अगर प्राइवेट कॉलेज से पढ़ रहे हैं। ट्यूशन फी देखोगे वहाँ पर 7,500 था, यहाँ पर क्या है 27,000 है एक साल का। डिफरेंस समझ पा रहे हो कितना है। तो ये चीज़ मेरे को दिखाना था आपको, जो आमतौर पर आपको पता नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। हर स्टेट का थोड़ा अलग है, कहीं कम भी होगा कहीं ज़्यादा भी होगा, तो परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास ये तो मैंने आपको ट्यूशन फी दिखा दिया है। एक हमारे पास आता है, अब क्या आता है हमारे पास, ये आता है हमारे पास, ये आता है ओडिशा वाला। ये ओडिशा का हमारे पास है। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा वो क्या है, देखो 10th के मार्क्स पर जो आपका मार्क्स मेरिट लिस्ट बना जाएगा, 50% जो बनाया जाएगा आपका 10th, ठीक है जी, और 50% आपका क्राइटेरिया लिया जाएगा 12th। उस दोनों को कंबाइन करके क्या करा जाएगा, मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, फिर आपका रैंक आएगा, फिर काउंसलिंग होगा, फिर आपको एडमिशन मिलेगा। हर स्टेट का अलग कहानी है, मैंने 3 स्टेट्स का बता दिया है। अगर किसी और स्टेट्स का चाहते हो नीचे कमेंट करना, मैं तो भाई बना दूंगा वीडियो, टेंशन मत लीजिएगा। अब इनका फीस स्ट्रक्चर थोड़ा दिखाया तो मैं आपको, इनकी ANM का फीस स्ट्रक्चर देखोगे कितना हमारे पास है। कोर्स फी सरकारी का अलग रहता है और प्राइवेट का अलग रहता है। मैं आपको थोड़ा सा मेरे को देखने दीजिए, बिकॉज यहाँ पर नोटिफाइड रहते हैं प्राइवेट का और सरकारी का। तो ये प्राइवेट गवर्नमेंट, हाँ गवर्नमेंट का देखो यहाँ पर क्या है, उड़ीसा में गवर्नमेंट का फीस इंक्लूडिंग आपका, इसमें हॉस्टल चार्जेस के इंक्लूडिंग कितना है, सिर्फ 6,800 रुपीज़ है। यहाँ पर देखिएगा ANM का ये हमारा है, ये देखिए लिखा हुआ है ANM ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी कोर्स है आपका।
फर्स्ट ईयर का फीस कितना है 6800 है, 6800 है ना। और सेकेंड ईयर का फीस कितना है आपका 4900 है। मतलब लगभग लगा लो आपका 11,000 में, आपका 11-12 हज़ार में आपका हो गया पूरा कहानी। 11-12 हज़ार रुपया में आपका पूरा ANM कोर्स कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, अगर वही प्राइवेट में जाएंगे आप, प्राइवेट में कितना होता है, एक जगह 35,500 फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर कितना है 34,200, मतलब 70,000। कितने गुना ज़्यादा, 6 गुना लगभग ज़्यादा आपको लगता है, 5.5-6 गुना ज़्यादा लगता है फीस। तो कोशिश करें सरकारी में लग जाए, कई सारे सरकारी कॉलेज में हो जाता है। बाकी का जो फीस स्ट्रक्चर है उसमें भी डिफरेंस आता है GNM और ANM में। तो ये हमारा कहानी था, मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। ओके, सो ये हमारे पास जो GNM का कोर्स है वो प्राइवेट में ही बता रखा है, ये तो अलग है, इस पर हम चले। GNM 3 साल का होता है भाई, ANM 2 साल का होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको फीस स्ट्रक्चर कहानी, मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप पढ़ने जा रहे हैं कोई मेडिकल कोर्स, तो आप अगर अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं, 2 बातों पर ध्यान देना पड़ेगा आपको, 2 बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। पहला बात, एक ही जगह पर आपको अच्छे पैसा मिल सकता है ANM कोर्स के बाद, चाहे आप अच्छे फैमिली से, पैसे वाले फैमिली से बिलोंग करते हैं, चाहे मेरे ऐसे पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, डजंट मैटर वो कौन सा जगह है भाई। देखो, आप बोलेंगे सर मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, मैं थोड़ा वीक हूँ, कोई बात नहीं, हो जाता है, स्लोली अगर एफर्ट डालेंगे होगा सरकारी नौकरी में। तो अगर कोई भी मेडिकल कोर्स कर रहे हो अदर देन MBBS, या फिर बिजनेस नहीं करना है आपको, मान लो कोई फार्मेसी का बहुत बड़ा दवाई का दुकान खोलना है, पूरे शहर में सबसे बड़ा दवाई का दुकान खोलना है, तो अलग बात है। मैं जिस शहर में रहता हूँ उसमें पास में एक दवाई का दुकान है, मुझे लगता है हर दिन का उसका सेल 5-6 लाख रुपया है। तो उस केस में तो भाई कम से कम 15% के आसपास, मिनिमम 15 से 20% तक का प्रॉफिट है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द कॉस्ट, ठीक है। तो डेली का आप कितना इनकम है सोच लो, वो केस अलग है। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ, व्हाट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ माय डियर, अगर आपको चाहिए अच्छा पैसा, सरकारी का प्रिपरेशन कर दो एडमिशन लेते ही, पहला। दूसरा, इंग्लिश को अच्छा करने की ज़रूरत है। आप बोलोगे सर मैं तो इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ी नहीं या पढ़ा ही नहीं, कैसे होगा। I was in the same situation, my dear, same boat. You can say that when I was studying in 10th class as well as in 12th class. हाँ, मैंने ANM कोर्स नहीं किया, I did BTech and MTech, then I taught in several colleges, universities, online coaching, then I left all jobs and all the offers. Now, what you should do, my dear, you should start working on this. Now you need proper structured program, and that I will give you. Don't worry about the cost, it's quite less. Even probably you will spend maybe 1 day of your restaurant, maybe 1 day you will go to restaurant, you have to spend much more than that what I am offering right now. And once you will learn this, my dear, even you will go to government hospital for doing job, you will have an edge. Even suppose that you are unable to crack government examination, I am sure if you prepare properly you can crack. बट डोंट वरी, प्राइवेट में भी अगर आपके इंग्लिश अच्छे हैं तो देयर यू गो, यू विल हैव एन एज, यू विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, यू विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू गेट जॉब इन वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल ऑफ आवर कंट्री, मे बी इन योर सिटी, दैट इज पॉसिबल. बट वन थिंग विल स्टॉप यू, one of the major thing, that is English, communication skill in English, right? And you can match the level of top communicator of your nation. That will happen if you follow my structured program properly. इसका लिंक कहाँ पर है? डिस्क्रिप्शन में है. लिंक पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे, स्क्रॉल डाउन करिएगा, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करिएगा, चेकआउट पर क्लिक करिएगा, फॉर्म को भरिए पूरा, ओके करिए, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करिए, पेमेंट करिए, कोर्स हुआ आपका. Now start doing क्या? Start watching videos, start preparing notes and follow my guidance what I have shared in the program. Not only this, my dear, in this program I have shared three major things, obviously. 3 problem I have solved in this program. One is speaking, another one is writing, another one is reading. Whenever your medium will change, maybe Hindi to English, maybe Odia to English, maybe Gujarati to English, you will face tremendous problem
to understand what exactly you are reading. So that is why reading guidance. You will face tremendous problem while writing on the answer sheet in the examination. You will face tremendous problem. Here is the solution. Obviously you can able to speak English, my dear. Here is the solution. All the three problems, major problem, one program can solve all these three problems and you can change your life. लिंक कहाँ पर है? डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में। एक लास्ट में बता देता हूँ, प्रोमो कोड यूज़ कर लेना, वो भी डिस्क्रिप्शन में, फॉर गेटिंग मैक्सिमम डिस्काउंट। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।